डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अभी अब आप ओवरऑल सिनेरियो क्या इंप्रूव होता हुआ देख रहे हैं, खास तौर से ऑक्सीजन के फ्रंट, जिसमें आपने लगातार आवाज उठाई है कि इस बारे में बहुत जल्दी वॉर फुटिंग पर बहुत सारी कोशिशें की जानी चाहिए। देखिए गौतम जी, दो चीजें बताना चाहूंगा। पहला सवाल आपका कि क्या ये सिचुएशन इंप्रूव हो रही है या वर्स्ट हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा अभी कहीं पर भी कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं है। हो सकता है आंकड़े थोड़े कम आ रहे हो या ज्यादा आ रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी हमारी टेस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप दिल्ली शहर में हम 70-80 हजार का टेस्ट करेंगे, जबकि 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो केस तो सिर्फ 25 हजार ही निकलेंगे ना। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी केस पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 36% है, और पूरे देश में भी अगर हम अपने टेस्टिंग को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ केसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे को 3 लाख के करीब केस नजर आ रहे हैं, इट इज जस्ट टिप ऑफ द डॉक्टर रवि, ये तो आइसबर्ग। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर टेस्ट कम हो रहे हैं उसके बाद इतने बड़े आंकड़े हैं, तो फिर एक्चुअली कितना ज्यादा संक्रमण फैला हुआ होगा। 33% संक्रमण अगर दिल्ली के अंदर अभी दिखाई दे रहा है, और अगर वैसी टेस्टिंग हो जाए जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर कितना होगा ये संक्रमण? क्या 50% के आसपास? लेकिन हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको अकोमोडेट करते हैं। प्लीज सवाल पूछिए विनय। सर, मैं कानपुर शहर से विनय जायसवाल बोल रहा हूँ। बोलिए जल्दी से सवाल। मेरी सिस्टर को 1 साल पहले कोविड हुआ था। हेलो। जल्दी पूछते जाइए। अभी उसको डायरिया हो गया अभी लास्ट 15 डेज पहले, तो क्या हम उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं? डॉक्टर रवि मलिक, हाँ, ये आप देखिए, इंजेक्शन जब भी आप कोविड से रिकवर करते हैं, मैं बता दूं आपको, आप 2 महीने के बाद में इंजेक्शन लगा सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियां जैसे डायरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, जैसे ही आप इन बीमारियों से रिकवर करते हैं, आप तुरंत वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। केवल और केवल वैक्सीन 5 सिचुएशन में नहीं दी जाएगी, मैं कई बार बता चुका हूं, आप सुनिए। इसके अलावा आप बिल्कुल वैक्सीन दीजिए। अगर आपके पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है वैक्सीन के देने के दिन, उस दिन आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज यह है कि अगर आप प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग महिलाएं, आप नहीं ले सकते। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो नहीं ले सकते। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप तो नहीं ले सकते। या आपको सिवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुई है पहली डोज से, तो आप नहीं ले सकते। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें आप वैक्सीन किसी हिसाब से नहीं ले सकते। डॉक्टर रवि दीक्षा जुड़ रही हैं देहरादून से, उनका सवाल लेते हैं। दीक्षा। हाँ, मैं 56 इयर्स की हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं पेनिसिलिन से एलर्जिक हूँ, और क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? बिल्कुल, आप वैक्सीन ले सकती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जिक है, वो जाके सेंटर पे बता दे कि मेरे को इस मेडिसिन से एलर्जी है। पेनिसिलिन की एलर्जी की इस वैक्सीन से कोई आपस में टकराव नहीं है। आप जाके वैक्सीन ले सकती हैं। केवल अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जहां पे आप वैक्सीन, डॉक्टर को बता दीजिए कि हमारे को ये एलर्जी है, वो थोड़ी सावधानी से इंजेक्शन लगा के आपको ऑब्जर्व करके भेज देंगे। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप जाइए और वैक्सीन लगवाइए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।